मैंने बहुत सारे उलमा को भी सुना, लेकिन जितना खुलकर मुझे लगा, ये मेरी ओपिनियन है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने 295C पे बात की, आज तक किसी ने नहीं की उस तरह से। ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि 295C के ऊपर मैंने तो उसका मौक़िफ़ सुना नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हर आलिम दीन का इस बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और ब्लंट है कि हम ये समझते हैं कि कानून हाथ में लेना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि किसी कानून का गलत इस्तेमाल इस बात की दलालत नहीं है कि उस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। नहीं, सही होना चाहिए ना, दलालत तो नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कानून जो होता है वो किस लिए बनाया जाता है? लोगों की एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल, लोगों को एक रास्ता देने के लिए। 295C का जो कानून अगर मौजूद ना हो, मेरी राय ये है, तो मुल्क में ऐसी अफरा तफरी हो आपकी सोच नहीं। ये कानून मौजूद है ना, तब हमारे पास हम भी लोगों को समझाने वाले होते हैं कि फलाने ने तो हिनर सालत किया तो मुकदमा दर्ज कराओ। अगर ये कानून मौजूद ना होगा तो हिनर रसालत लोग कानून हाथ में ले लेंगे। और सिंप्लीफाई करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें बड़ा वाज़ेह वो तौहीन रिसालत करके। नहीं, मैं तो नहीं समझता वो तौहीन रिसालत है। अच्छा, मतलब उससे ऐसा गुमान हुआ। चलें, हाँ, देखें, अगर कानून है तो उसकी वजह से बच गए ना, अगर कानून ना होता तो कोई उठ के कत्ल कर देता। मैं सर वही उसी के आगे वो ऐड करने लगा हूँ कि तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें माफ़ी तलाफ़ी, उसमें उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की और उन्होंने अपनी जान बख्शी करवा ली। मैं समझता हूँ जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मौक़िफ़ 100% गलत था, लेकिन उसको तौहीन कुरान कहना या तौहीन रिसालत कहना जायज़ और दुरुस्त बात नहीं। असल में ये भी हर बंदे का अपना विजन होता है। कई लोग अगर हम कहते हैं ना रसूलुल्लाह बशर हैं, तो हो सकता है वो इसी को तौहीन रिसालत समझते हो, नहीं समझे? हो सकता है यही उनके नजदीक तौहीन रिसालत। मैं अगर आपके सामने एक लफ्ज बोलूं, अपोप्टोसिस नेक्रोसिस, आप कहेंगे यार ये क्या लफ्ज बोल रहा है, ठीक है। अगर एक इतनी टेक्निकल चीज है और आप मेरे आम लोगों के आगे बैठ रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं, ठीक गलत बात ये, मैं उनका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन उसको तौहीन नहीं कहते। 295C की आप किस एंगल पे बात करना चाहते हैं? आप समझते हैं कि 295C का कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ये कानून होना चाहिए, बस बात है, लॉ एनफोर्सिंग इसकी बेहतर होनी चाहिए। ये बात के ऊपर सबसे ज्यादा इसके विक्टिम तो अहले हदीस हैं, तो ये बात तो आपकी, मैं तो ये समझता हूँ कि जो बंदा किसी के ऊपर जाली तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाए ना, उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा होना चाहिए। उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा होना चाहिए। रिसेंट टाइम के अंदर 2 बड़े वाकयात आए। एक पेशावर के अंदर होटल में जो एक बंदे को पकड़ के इस बात के ऊपर, बाकी तस्दीक तो बाद में हुई, उन्होंने था या नहीं था, वो कत्ल हो गया। अच्छा, ये बात ठीक है। फिर उधर सिंध के अंदर जो ये कत्ल करना, जलाओ गिराओ करना, आग लगाना, अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट तो आपको पता है कानून हाथ में लेने का कायल ही नहीं, और उनके नजदीक मावरा अदालत कत्ल जायज नहीं। अदालत के जरिए शरीयत क्या कहती है? शरीयत भी यही कहती है। मैं आपको बताऊं, शरीयत का भी अगर कोई वाकई शातिम रसूल हो, अच्छा बात सुनो, तो उसके लिए क्या? हाँ, अब देखें अली भाई, देखें, एक बंदा है वाकई शातिम रसूल है, हो सकता है वो वाकई हो, लेकिन उसको सफाई देने का हक हासिल है कि नहीं? यही तो आपसे सवाल है। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, लॉजिकली अकली मंतकी मिसाल दे रहा हूँ। आपने हाँ है, शरीयत में भी है। क्यों? क्योंकि ये इम्कान मौजूद है कि इल्जाम लगाने वाला भी झूठा लगा सकता है, इसलिए ये कैसे वैलिडेट करनी है बात? हो सकता है, हीटेड आर्गुमेंट हो सकते हैं, नशे में हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहीं, नशे वगैरह की बात, या वो तो आप मुल्जम की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिसने इल्जाम लगाया वो भी झूठा हो सकता है। बिल्कुल इम्कान है ना, फ्रिवोलस लिटिगेशन। बात है तब, अगर जिस चीज का इम्कान मौजूद है कि ये इल्जाम लगाने वाला झूठा हो सकता है, तो फिर सफाई वाले को पूरा मौके का इख्तियार, यानी उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई दे। हर मुल्जम को, देखें, आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दें कि इसने तो इन्हें रिसालत किया और उसको कत्ल कर दें, तो ये मुआशरा जंगल का मुआशरा हो जाएगा। इसके ऊपर भी अगर आगे चले, अगर हीटेड डिबेट हो गई है, वाकई उससे कोई सरदर्द होगी, गुस्से में सरदर्द हो गया, फिर भी उसने अदालत में साबित करना है, फिर भी कानून हाथ में नहीं लेना, और उसने माफी मांग ली बंदे ने कि नहीं दोबारा नहीं होगा। यार वो देखिए, वो बात ये है कि हम इंटरव्यू के शुरू में कह चुके हैं कि तौहीन रिसालत की डिस्क्रिप्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि वो अपनी जिंदगी में किसी को माफ करे ना करे, हम नहीं कर सकते। शरीयत का फिर फैसला ये है कि दुनिया में उसके ऊपर हद लगेगी, माफी अल्लाह ताला उसको, अगर वो बाकी सच्चे दिल से तौबा करता है, वो मैं और आप उसको नहीं रोक सकते, वो तौबा करेगा, अल्लाह माफ करेगा, क्योंकि वो अल्लाह माफ करेगा। देखिए ना हिशाम भाई, बहुत सारी
ये अहलुल फिका की डिबेटों के अंदर इतना आगे इंसान बढ़ जाता है तो तौबा का रास्ता खुला ना, कह देता है ना, तौबा का रास्ता खुला है ना। लेकिन वो ऊपर जाके तो नहीं कह सकता कि ऊपर अल्लाह से जाके तौबा कर इसी दुनिया में तौबा करेगा तो कबूल होनी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने हीटेड डिबेट में कोई बात की और आप पकड़े गए तो फिर तो आप पे हद हो गई कि भाई उड़ा दो गर्दन। अगर तो तौहीन रिसालत हकीकत में सरदर्द हुई हो ना तो फिर उसकी सजा मुआशरे के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ, गुस्से में ही कत्ल होता है ना, कोई प्यार से तो नहीं करता, गुस्से में ही होता है ना। तो अगर बंदा के मेरे पे गुस्सा गालिब आ गया था, मैंने इसलिए कत्ल कर दिया, मुझे माफ कर दिया जाएगा, तो क्या मुआशरे में उसको माफ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। ये हर कानून के बारे में है, गुस्से में कई चीजें हो जाती हैं, लेकिन मुआशरे के अंदर उसकी संगीनी को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर वो हद लगेगी। कातिल जो मर्जी उधर पेश करे उसको कत्ल किया जाएगा, तौहीन रिसालत करने वाला जो मर्जी उधर पेश करे उसके ऊपर सजा लागू होगी।